नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाठ 11 सितारों से आगे पढ़ाने जा रही हूँ। आपने कल्पना चावला के बारे में अवश्य सुना होगा, जिन्होंने अपने दृढ़ आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार किया और सितारों से आगे वो पहुंच पाई। तो बच्चों, जिन्हें कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। धुन सवार होना अर्थात अत्यधिक लगन होना। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बच्चों, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। तो अगर आप भी अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लें और उसके लिए यथासंभव प्रयास करें तो यह सपना आपका अवश्य पूरा होगा। तो आओ कल्पना चावला के बारे में जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला तथा माता का नाम संज्योति था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोंटू कहते थे। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। कल्पना ने भी इसे आत्मसात किया अर्थात अपनाया। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। रूढ़ियों को तोड़ने के कल्पना के प्रयास किसी न किसी रूप में परिवार में विवाद खड़े कर देते थे। प्यारे बच्चों, ये घटना उस समय की है जब लड़कियों को पढ़ने लिखने और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर बहुत ही कम प्राप्त होते थे। लेकिन कल्पना ने रूढ़ियां होती है बेटा पुराने रीति रिवाज, तो उन पुराने रीति रिवाजों को तोड़ा और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया। और उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण था उनकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। प्रफुल्ल स्वभाव तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और ना ही असफलता से घबराने वाली थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी कल्पना चावला की तरह अपना लक्ष्य प्राप्त करें तो आपको भी आलस को छोड़ देना चाहिए। कल्पना चावला अपनी कक्षा में अकेली छात्रा होती थी और अन्य लड़कियों की तरह वह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार अर्थात शादी और अच्छी नौकरी के बारे में ना सोचकर वह कुछ अलग सोचती थी और इंजीनियरिंग के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया।
उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजोए रखा। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय पूरा करने में आसानी हो गई। ध्येय होता है बेटा लक्ष्य, टारगेट जो उन्होंने निश्चित कर रखा था अपने मन में। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया, मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने व प्रश्नों के उत्तर पाने में आनंद आता था। अमेरिका पहुंचने पर उसकी पहली भेंट लंबे कद वाले एक व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। बच्चों, इससे उसे विदेशी परिवेश में ढलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कल्पना की कक्षा में एक उसका सहपाठी था, इरास कलखोरन। ईरानी मित्र ने उसे कक्षा के तौर तरीके समझाए। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता। वह रोज पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में जाती थी। वातानुकूलित ना होते हुए भी वह वहां घंटों प्रयोग करती रहती थी। कल्पना के विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना प्रायः वहां जाने लगी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे अच्छा गोताखोर भी था। समय बीतने के साथ साथ जीन पियरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए। एक साल बाद सन 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों ने विवाह कर लिया। यह कल्पना का एक साहसी कदम था। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोराडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोराडो के नगर बोल्डर में विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ऑनर सेट मैट्स इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई, जिसका दायित्व एरोडायनामिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः का अर्थ बच्चों अपने आप क्रियाशील होने लगते हैं। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना व जीन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया। नवंबर 1996 में वह सब कुछ समझ गई, जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 को
भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS-87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी। कल्पना ने यह अनुभव स्वयं में विनम्रता व जागरूकता के लिए किया कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य अर्थात पृथ्वी का प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया। सन 2000 में उसे STS-107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया तथा प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। STS-107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। इस अभियान के लिए जिसके लिए कल्पना को चुना गया था वो वैज्ञानिक खोज के ऊपर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई है। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो एक